गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक्सरसाइज पेपर 4 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें एलिमिनेशन मेथड करना है। एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको पहले समझा दिया था, पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। अभी हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, solve the following pair of the linear equations by the elimination method and the substitution method। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने लास्ट एक्सरसाइज में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अभी यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चन करूंगा वो सभी के सभी एलिमिनेशन से करूंगा। पहला क्वेश्चन है आपका x प्लस में y बराबर है आपका 5। इसी तरह से दूसरी क्वेश्चन दी हुई है 2x माइनस में 3y बराबर है आपका 4, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन है हमारी, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते थे, x या y के कोफिशिएंट को बराबर किया जाता था। तो यहाँ पे मैं x के कोफिशिएंट को बराबर कर लेता हूँ। x के कोफिशिएंट को बराबर करूंगा तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपका x है, तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 2x प्लस में 2y बराबर है 10। दूसरी इक्वेशन बनेगी आपकी 2x माइनस में 3y बराबर 4। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते थे, यदि आपका सेम साइन होता था, जिनके मल्टीपल आपके कोफिशिएंट बराबर होते थे, तो हम साइन को क्या कर देते थे, चेंज कर देते थे, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपके पास क्या आएगा, 5y आएगा, बराबर कितना होगा, 6 होगा। तो y बराबर कितना आ गया, 6 अपॉन में 5। y की वैल्यू आने के बाद हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। पहली इक्वेशन x प्लस में y बराबर है आपका 5 है, तो यहां से x प्लस में 6 अपॉन में 5 बराबर कितना होगा, 5 होगा। तो यहां से x बराबर क्या होगा आपका 5/1 माइनस में 6/5 होगा। एलसीएम लूंगा मैं 5 आएगा, ये कितना आएगा 25 माइनस में 6, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 19/5। ये आपका आंसर होगा, x की वैल्यू 19/5 आ गई, y की वैल्यू 6/5 आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है इसका 3x प्लस में 4y बराबर है आपका 10, और दूसरा है आपका 2x माइनस में 2y बराबर है आपका 2, ठीक है। तो इसी एलिमिनेशन से करना है, तो इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 4 है। यदि मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा, ऊपर भी 4y है। तो यहाँ से हमारे पास पहली इक्वेशन है 3x प्लस में 4y बराबर कितना है 10 है। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x माइनस में 4y बराबर कितना होगा, 4 होगा। अब यहाँ पे अपोजिट साइन है, तो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, मतलब कि कोई भी साइन को चेंज नहीं करेंगे। तो ये कितना आ गया आपका 7x बराबर कितना होगा 14 होगा, x बराबर कितना होगा 14/7 यानी कि 2 होगा। x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y आएगा 3x प्लस में 4y बराबर आपको 10 दिया हुआ है, और x की वैल्यू 2 है। 3 इंटू में 2 प्लस में 4y बराबर कितना होगा 10 होगा। 6 प्लस में 4y बराबर कितना होगा 10 होगा। 4y बराबर कितना होगा आपका 10 माइनस में 6 होगा। 4y बराबर कितना होगा आपका 4 होगा। y बराबर कितना आएगा 1 आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट कह रहा है आपको 3x माइनस में 5y बराबर है आपका 4। -4 लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी ही, इसको सीधा दूसरी साइड ले गया हूं मैं। -4 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी क्वेश्चन है आपके पास 9x और बराबर 2y लिखा हुआ है, तो मैं -2y लिख रहा हूं सीधा ही, बराबर कितना होगा आपका 7।
ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन 1 कहेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 कहेंगे। अब यहाँ पे हमें x का या y का मल्टीपल बराबर करना है, तो यहाँ पे 3 है, ये 9 है, तो इस इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 9x माइनस में 15y बराबर कितना होगा, 12 होगा। 9x माइनस में 2y बराबर कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो 9x माइनस में 15y बराबर कितना है, 12 है। दूसरी है आपके पास 9x माइनस में 2y बराबर कितना है, 7 है। तो ये क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि सेम साइन था, सेम साइन में क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि साइन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, प्लस को माइनस करते हैं, माइनस को प्लस करते हैं। 9x से 9x कैंसिल आउट, 15 और 2 माइनस 15 प्लस में 2 है आपका माइनस 13 हो जाएगा। ये बराबर कितना होगा, प्लस का 5 होगा, तो y बराबर कितना होगा, -5 अपॉन में 13। y की वैल्यू को पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 3x माइनस में 5y बराबर है आपका 4 है। 3x माइनस में 5 इंटू में -5y 13 होगा, बराबर कितना होगा, 4 होगा। तो यहां से 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 अपॉन में 13 बराबर कितना होगा, 4 होगा। 3x बराबर कितना होगा, 4 माइनस में 25 बाई 13 हो जाएगा। 3x बराबर क्या होगा, आपका एलसीएम लेंगे, 13 गुणा में 4 करेंगे तो 52 माइनस में 25, तो ये आपका आएगा 27 बाई 13। और यहां से x कितना आ जाएगा आपका 27 बाई 13 इंटू में 3 से काटोगे तो 9, आपका आंसर आ गया 9 बाई 13। x की वैल्यू 9 बाई 13 आएगी, y की वैल्यू -5 बाई 13। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, में है x/2 प्लस में 2y/3 बराबर है आपका -1। इसी तरह से दूसरी क्वेश्चन दी गई है आपको x माइनस में y/3 बराबर है आपका 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन को नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा आपका 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करता हूं तो 3 आएगा। 3 इंटू में x 3x हो जाएगा, प्लस में 4y हो जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड करूंगा 2 इंटू में 2 4 होगा, बराबर -6। इसी तरह से इसका एलसीएम लेते हैं तो 3x माइनस में y बराबर कितना होगा, 9 होगा। तो हमारे पास जो दो इक्वेशन बन के आ रही है वो क्या है, 3x प्लस में 4y बराबर है -6, 3x माइनस में y बराबर कितना है, 9 है। अब यहाँ पे दोनों का मल्टीपल क्या है, सेम है, या कोफिशिएंट क्या है, सेम है x का, तो हम क्या कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, कैंसिल आउट। 5y बराबर कितना होगा, -15, तो y कितना हो जाएगा आपका -15 अपॉन में 5 यानी कि -3। y की वैल्यू को पुट करूंगा तो x आएगा, तो मैं किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देता हूं। 3x माइनस में y बराबर है 9 है। 3x माइनस में y कितना था आपका -3 है, बराबर 9 होगा। 3x प्लस में 3 बराबर कितना होगा, 9 होगा। 3x बराबर कितना होगा, 9 माइनस में 3x बराबर कितना होगा आपका 6, तो x बराबर कितना होगा 6y में 3 यानी कि 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट पूरा हो चुका है, उसके 4 ही पार्ट थे। अभी हम सेकंड क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपको, फॉर्म द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। आपको लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाने हैं। फिर वो कह रहा है आपको, एंड द फाइंड द सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। पहला क्वेश्चन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड द सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू द 1।
कोई फ्रैक्शन है वो एक हो जाती है यदि उसके न्यूमिनेटर में से एक को ऐड कर दिया जाए और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए डिनोमिनेटर में एक को। तो यानी कि आपका फ्रैक्शन हमें एज्यूम करना पड़ेगा। लेट द न्यूमिनेटर इज x and the denominator is y। तो आपकी जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, x अपॉन में y होगी। वो कह रहे हैं कि जो आपकी फ्रैक्शन है वो रिड्यूस टू द 1 हो जाती है यदि हम एक को न्यूमिनेटर में ऐड कर दें। तो x प्लस में 1 कर दूं और y में क्या कर दूं मैं 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दूं 1 को। तो y माइनस में 1 हो जाए तो वो आपकी 1 हो जाती है। तो यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस में 1 बराबर क्या होगा y माइनस में 1 होगा। तो x माइनस में y बराबर -1, इधर जाएगा तो -1 यानी कि -2 होगा। तो आपके पास जो इक्वेशन बन के आई है पहली वो x माइनस में y बराबर कितना आ गया -2 आ गया। इसी तरह से वो कह रहा है कि इट बिकम 1/2 इफ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। यदि मैं x y में 1 को ऐड कर दूं, डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दूं तो ये आपकी 1/2 हो जाती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2x बराबर कितना होगा y प्लस में 1 होगा, 2x माइनस में y बराबर कितना होगा 1 होगा। पहली इक्वेशन थी x माइनस में y बराबर -2। अब यहाँ पे y के कोफिशिएंट ऑलरेडी ही बराबर हैं तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन लगा रहे हैं और साइन भी सेम है तो हम नीचे क्या करेंगे साइन को चेंज करेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि नीचे वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या है साइन को चेंज करेंगे, कैंसिल आउट। x बराबर कितना होगा आपका 3 होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा y आएगा। तो x माइनस में y बराबर -2 दिया गया है और x की वैल्यू 3 है। माइनस y बराबर कितना होगा -2 होगा, माइनस y बराबर कितना होगा -2 और यहां से -3 होगा तो माइनस y बराबर कितना आ गया -5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। x की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 है, y की वैल्यू कितनी है 5 है। तो आपकी जो फ्रैक्शन बन के आएगी वो कितनी होगी 3/5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेकंड पार्ट। आपको कहें कि 5 ईयर एगो 5 साल पहले न्यूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। न्यूरी सोनू से 3 गुना थी। और वो कह रहा है 10 ईयर लेटर न्यूरी वाज विल बी द ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड द सोनी। आपको बताना है कि नूरी और सोनी किस एज के हैं। तो 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू से 3 गुना थी 5 साल पहले। तो मैंने मान लिया कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स एंड सोनू वाई हो जाएगी। दोनों की मैंने प्रेजेंट एज मानी है। अब वो कहते हैं कि 5 ईयर एगो। तो 5 ईयर एगो की बात कर लेते हैं अभी। 5 ईयर एगो 5 ईयर एगो यदि मैं नूरी की एज की बात करूं तो कितनी होगी x माइनस 5 होगी। क्यों होगी? यदि मान लो कोई आज 20 साल का है तो 5 साल पहले कितना होगा 20 में से 5 को माइनस करेंगे। अब नूरी की प्रेजेंट एज जो है वो कितनी है x है। तो नूरी की 5 साल पहले की जो एज होगी वो कितनी होगी x माइनस 5 होगी। इसी तरह से सोनू की एज कितनी होगी y माइनस में 5 होगी। अब वो कह रहा है कि जो नूरी है वो 3 गुना थी सोनू की कब 5 साल पहले। तो नूरी है सोनू से क्या थी 3 गुना थी। कितना था नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यानी कि ये आपकी 15 थी तो ये कितनी थी 15 5 थी। तो सोनू को बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 3 से गुना करना पड़ेगा। तो सेम चीज हम इक्वेशन में लगा देते हैं। नूरी x माइनस 5 है और सोनू कितना है y माइनस 5 है।
तो यदि इन दोनों को बराबर करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ किया था। तो यहाँ से x माइनस 5 बराबर कितना होगा, 3y माइनस में 15 होगा। x माइनस में 3y बराबर कितना होगा, माइनस 15 प्लस में 5 होगा, तो x माइनस में 3y बराबर कितना होगा, माइनस 10। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। इसकी सेकंड इक्वेशन कहता है वो आपको 10 ईयर लेटर, तो 10 साल बाद की बात कर रहा है, आफ्टर 10 ईयर नूरी की एज कितनी है, x प्लस में 10 है, और सोनू की कितनी होगी, y प्लस में 10 होगी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 10 ईयर लेटर नूरी वाज ट्वाइस, नूरी 2 गुना थी, यानी कि नूरी और सोनू की यदि मैं इक्वेशन बनाना चाहूं, ये 20 थी तो ये कितना था, 10 था। ठीक है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। इसी तरह से हम इक्वेशन में कर देते हैं, x प्लस में 10 बराबर कितना होगा, 2 इंटू में y प्लस में 10, तो x प्लस में 10 बराबर कितना है, 2y प्लस में 20, x माइनस में 2y बराबर कितना होगा, 10 होगा। 10 को इधर ले आया तो 20 माइनस में 10 होगा। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, x माइनस में 2y बराबर है 10 है, दूसरी इक्वेशन है x माइनस में 3y बराबर माइनस 10 है। तो अब x का कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, y हो जाएगा बराबर 20, y की वैल्यू कितनी आ गई, 20, y की वैल्यू को पुट करेंगे तो x आएगा हमारे पास। अब हमारे पास इक्वेशन है x माइनस में 2y बराबर है 10, x माइनस में 2 इंटू में 20 बराबर कितना होगा, 10 होगा। x माइनस में 40 बराबर कितना होगा, 10 होगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 10 प्लस में 40 यानी कि 50। x क्या था हमारे पास, नूरी था, इसकी एज कितनी होगी, 50 ईयर होगी, और y की एज कितनी होगी, 20। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन में क्या है आपको, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का कोई नंबर है, उनका सम है जो 9 है। तो 2 डिजिट का नंबर होता है, जैसे ये 89 है, इसको हम यूनिट प्लेस बोलते हैं, और इसको हम टेंस प्लेस मानते हैं। ठीक है, तो लेट द यूनिट प्लेस इज x in tens place is y। सम ऑफ द डिजिट दिया हुआ है आपको 9, यानी कि जैसे कि ये आपका डिजिट है 2 डिजिट का, तो 8 प्लस 9 17 होगा। ऐसे ही जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उनमें इन दोनों का जोड़ कितना दिया गया है, 9, तो यानी कि x प्लस में y कितना होगा आपका, 9 होगा। एक इक्वेशन ये बन गई हमारी। फिर वो क्या है आपको, the 9 times this number is twice the number obtained by the reversing the order of the digit। जैसे 8 9 है, यदि इसका ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 9 8 हो जाएगा। इसी तरह से हमारे क्वेश्चन के हिसाब से वो कह रहे हैं कि यदि हम डिजिट को रिवर्स कर देते हैं तो उनमें जो रिलेशन निकल के आता है वो हमारा है कि also the 9 times this number, जो ये नंबर है इसका 9 टाइम्स इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर। मतलब कि इनका ऑर्डर को रिवर्स करने के बाद जो नंबर आता है उसके 2 गुना के बराबर है। देखो 8 9 है, यदि इसको मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो ये बेसिकली क्या होगा, 8 गुना में 10 प्लस में 9 होगा, ये हमारा नंबर का फॉर्मूला होगा। 8 क्या है यहाँ पे हमारा टेंस प्लेस था, तो टेंस प्लेस मल्टीप्लाई में 10 प्लस में क्या करूंगा 9 क्या है हमारा यूनिट प्लेस। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली क्या होता है, किसी भी 2 डिजिट नंबर का टेंस प्लेस इंटू में 10 प्लस में यूनिट प्लेस। तो इसी तरह से ये जो नंबर निकल के आएगा हमारा वो कितना होगा, 10 टेंस प्लेस कितना है आपका y है, इंटू में
क्या करेंगे 10 करेंगे, प्लस में आपका यूनिट प्लेस x होगा, तो x प्लस में क्या होगा 10y बराबर क्या होगा आपका नंबर होगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब जब मैं रिवर्स करूंगा हमारे डिजिट को, तो हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, वो टेंस प्लेस बन जाएगा, टेंस प्लेस क्या हो जाएगा यूनिट प्लेस हो जाएगा। तो आपका आफ्टर रिवर्सिंग क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा, क्योंकि आपने रिवर्स किया है। तो जो पहले टेंस प्लेस में था वो यूनिट प्लेस पे चला गया, जो यूनिट प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पे आ जाएगा। तो इसी तरह से आपका टेंस प्लेस क्या हो जाएगा, वो आपका x हो जाएगा। अब जो नंबर आएगा, नंबर क्या होगा, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था 10 इंटू में टेंस प्लेस क्या है x है, प्लस में यूनिट प्लेस y है, तो 10x प्लस में क्या होगा y होगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब वो इक्वेशन ये कह रही है कि 9 टाइम दिस नंबर कौन सा है x प्लस में 10y है, इसका 9 टाइम इज इक्वल टू द 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। रिवर्स करने के बाद हमारे पास नंबर कौन सा है 10x प्लस में y आया है, इसके 2 गुना के बराबर होगा। तो यही बनेगी हमारी इक्वेशन। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका 9x प्लस में 90y बराबर कितना होगा 20x प्लस में 2y। तो 9x इधर लेके जाता हूं मैं, सबको यहीं ले जाता हूं मैं, तो ये हो जाएगा आपका 20x प्लस में 2y माइनस 9x माइनस में 90y बराबर कितना होगा 0 होगा। 20x में से आपका 9x गया 11x, ये आपका माइनस में 88y बराबर कितना होगा 0 होगा। x माइनस में 8y बराबर 0, मैंने 11 से क्या कर दिया इसको डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आ रही है x माइनस में 8y बराबर 0 आ रही है। और आपकी जो पहली इक्वेशन थी x प्लस में y थी, x प्लस में y बराबर 9 है, दूसरी इक्वेशन है x माइनस में 8y बराबर 0। तो आप इसको क्या करोगे, साइन आपके दोनों सेम है x के, तो हम क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, इसको साइन चेंज करेंगे। तो 9y बराबर कितना होगा 9 होगा, y बराबर कितना होगा 1। y की वैल्यू को पुट करेंगे तो x आएगा, x प्लस में y बराबर 9 दिया गया है हमें। x कितना है आपका x है, y कितना है 1 है बराबर 9, तो x बराबर कितना हो गया 8। x की वैल्यू 8 आएगी, y की वैल्यू 1 आएगी। तो हमारा जो नंबर होगा वो कितना होगा, हमारा फॉर्मूला क्या था 10 इंटू में टेंस प्लेस प्लस में यूनिट प्लेस, और टेंस प्लेस कितना है y है, 10 गुणा में 1 प्लस में 8 यानी कि 18। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना है कोई, वो बैंक में गई है 2000 रुपए निकालने के लिए। तो टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास ₹2000, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज और 100 रुपीज नोट। उसने कैशियर को कहा है कि मुझे 50 के नोट दो और 100 के नोट दो। मैंने मान लिया कि जो उसको 50 के नोट मिले थे, लेट द 50 रुपीज नोट कितने हैं x है, और 100 रुपीज के कितने हैं y है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि 25 नोट इन ऑल, उसको जो टोटल नोट मिले हैं वो कितने हैं 25 है, यानी कि 50 के जो नोट मिले हैं और जो 100 के नोट मिले हैं दोनों मिला के कितने हैं 25 हैं। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि x प्लस में y बराबर कितना होगा 25 होगा, क्योंकि कुछ नोट उसको 50 के मिले होंगे, कुछ उसको 100 के मिले होंगे, तो दोनों मिला के जो नोट मिले हैं वो कितने हैं 25 है। तो मैं कह सकता हूँ x प्लस में y कितना है 25 है। हाउ मेनी नोट्स ऑफ द 50 एंड द 100, आपको बताना है कि 50 के कितने नोट मिले हैं, 100 के कितने मिले हैं। अब देखो 50 के नोट आपके पास कितने हैं x है, तो टोटल वैल्यू होगी जो 50 रुपीज की वो कितनी होगी 50 इंटू में x होगी कि नहीं होगी, प्लस में
100 रुपीज के y है, प्लस में 100y होगा, और ये दोनों मिला के टोटल वैल्यू कितनी है आपकी 2000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। उसने कहा है कि जो टोटल अमाउंट है 2000 रुपए है और 50 रुपीज के एक्स नोट है। मान लो कि 50 रुपीज के आपके पास 2 नोट होंगे, तो मैं ये पूछूं कि आपकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, तो 50 into 2 ही तो करोगे। और इसी तरह से यदि मैं कह रहा हूं कि एक्स नोट है तो क्या करेंगे, 50 into में एक्स कर देंगे, इसी तरह 100 into y, और दोनों मिला के टोटल वैल्यू कितनी है आपकी 2000 रुपए है। 50 से इसको काट दो, x प्लस में 2y बराबर कितना होगा 40 होगा, x प्लस में y बराबर कितना होगा आपका 25 होगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, तो आपका ये कितना आएगा y बराबर कितना होगा 15, y की वैल्यू 15 आ गई, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x आ जाएगा, x प्लस में y बराबर है 25, और x प्लस में y कितना है 15 बराबर कितना है 25 है, तो x बराबर कितना होगा 25 माइनस में 15 यानी कि 10। तो हमें यही बताना है 50 के नोट कितने हैं और 100 के कितने हैं। x हमने 50 के माने थे, तो ये आपके 10 नोट हैं, ये आपके कितने हैं 15 नोट हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि ए लीडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द 3 days एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर। वो कह रहे हैं कि कोई लाइब्रेरी है, वो बुक्स को लेंड करती है, उसका कुछ फिक्स चार्ज है। मैंने मान लिया कि लेट द फिक्स चार्ज इज फॉर 3 days। वो कह रहे हैं कि 3 डे के लिए है, तो मैंने कितना मान लिया x है, और पर डे चार्ज मैंने मान लिया y है। ठीक है, अब वो कह रहा है आपको कि सरिता पेड 27 फॉर द बुक केप्ट फॉर द 7 days। देखो किसी ने 7 दिन के लिए बुक रखी है, कितने दिन के लिए रखी है 7 दिन के लिए। अब मुझे पता है कि 3 दिन का तो एक चार्ज लगना है, चाहे मैं 1 दिन रखूं, चाहे 2 दिन रखूं, चाहे 3 दिन रखूं, 3 दिन तक मैक्सिमम चार्ज कितना लगेगा x लगेगा। एक तो 3 डे का चार्ज लगेगा, और बाकी रिमेनिंग डे कितने हैं 4 डे हैं, तो 3 डे का कितना होगा आपका x होगा, और प्लस में 1 डे का आपका पर डे चार्ज आफ्टर दैट y लगता है, तो 4 डे का कितना लगेगा 4 into में y लगेगा, और टोटल मिला के ये कितना पे किया है सरिता ने 27 है शायद 27। तो यानी कि मेरी जो इक्वेशन बन के आई है x प्लस में आपकी 4y बराबर कितना है 27। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन कह रहा है आपको व्हाइल द सुशी पेड 21 फॉर द 5 days। 5 days में भी क्या करना पड़ेगा, पहले तो 3 days का चार्ज करना पड़ेगा, और एक क्या लगेगा 2 डे का लगेगा। 3 डे का x होगा, तो 2 into में y होगा, और वो कितना है 21 है। x प्लस में 2y बराबर कितना होगा 21 होगा, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कितना होगा 2y बराबर कितना होगा आपका 6 होगा, y बराबर कितना होगा 3 होगा। y की वैल्यू को पुट करेंगे तो x आएगा हमारे पास, x प्लस में 4y बराबर कितना है 27 है, x प्लस में 4 into में 3 बराबर कितना होगा 27, x प्लस में 12 बराबर कितना होगा 27, x बराबर क्या होगा 27 माइनस में 12 यानी कि 15 रुपीज, और x हमने क्या माना था फिक्स चार्ज माना था, तो ये आपका कितना आ गया ₹15, और ये आपका कितना आ गया ₹3। यही हमें फाइंड आउट करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की। थैंक यू, बाय बाय। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं और यदि आप हिसार से हैं और हिसार में मेरी फिजिकल क्लासेस चलती हैं सेक्टर 14 में, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 9671833292। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।